तरह से जुड़ गया ना, ये वायर्ड नहीं है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ है एकदम, ये वायर्ड ही है समझिए, एक पर एक पर एक, इस तरह से गुत्थी है, बस आपको सुलझानी है। अब जैसे ही ईडी इन्हें उठाएगी तो गुत्थी सुलझ जाएगी। तो जाएंगे कहां, कैसे बचेंगे? अब 18 लाख का हिसाब क्या देंगे? ऐसे ही आ गया, गलती से ट्रांसफर हो गया इनके अकाउंट में और हम अब वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, इतने से बात नहीं बनेगी। तो तू डाल डाल हम पात पात, सरकार धीरे धीरे जीरोइंग कर रही है और इसमें डिनो मौर्या को उठाया जा रहा है। अरे जिन्हें उठाना है उन्हें उठाओ ना, सबसे पहले उठाओ आप। जैसे डिनो मौर्या को बुलाए हो पूछताछ के लिए माननीय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी वाले और माननीय इकोनॉमिक ऑफेंस विंग वाले, जो आका है, बड़ी मछली है आदित्य ठाकरे, उन्हें उठाओ ना, बाप बेटा को उठाओ ना, बाप बेटा को पूछताछ के लिए बुलाओ। क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? रिश्तेदारी निभा रहे हैं क्या? छोटी मछली को पकड़ करके इतिश्री हो जाएगा क्या? डिनो मौर्या को पकड़ करके आप क्या लग रहा है कि क्यूबाइब नेटवर्क आपसे यह सवाल नहीं पूछेगा क्या कि ईडी बहुत बढ़िया काम कर रही है? मैंने आपके चरित्र के बारे में वर्णन कर दिया है ऑलरेडी, आपके चरित्र का वर्णन कर दिया है, ईडी के चरित्र का वर्णन किया है। अब ठीक है, एक ऑफिसर पकड़ाने से मेरा मतलब यह नहीं है कि सारे ऑफिसर वैसे होंगे, लेकिन ये दाग तो लगा ना 2 करोड़ रुपए लेने का। ये मैं नहीं लगा रहा हूं, आपके सीबीआई वाले लगा रहे हैं, सीबीआई अरेस्ट करके ले जा रही है ईडी के ऑफिसर को 2 करोड़ लेने के जुर्म में। तो दूध से धुले अब आप नहीं हैं, पूरी दुनिया जान गई है। डिनो मौर्या को जो पकड़ के आप सोच रहे हैं इतिश्री कर दें, इससे काम नहीं चलेगा। आपको अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कीजिए आदित्य ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को, जिनके संरक्षण में यह सारा खेल चल रहा है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बृहन मुंबई महानगर पालिका को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, क्योंकि उनसे उनका दिन का दाना पानी चल रहा है। तो दाना पानी पर अटैक नहीं हो रहा है आपको, आप सीधे उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को उठा करके 8 घंटा क्या 10 घंटा पूछताछ कीजिए, बता देंगे ये फटाफट। आपको शर्म आ रही है उद्धव और आदित्य को उठाने में? क्यों शर्म आ रही है? तो मैं सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूं और माननीय एकनाथ शिंदे जी से, जो मीठी रिवर के मुद्दे पर उनकी पार्टी के नेता बड़े जोर जोर से बोल रहे हैं, संजय निरुपम जी, और माननीय फडणवीस साहब से कि डिनो मौर्या सेंटिनो मौर्या एक छोटी मछली को पकड़ के क्या हासिल करेंगे आप? बस यही पता चलेगा कि एक छोटी कंपनी थी। मुझे तो तरस आती है कि साहब अपना ठीक से काम भी नहीं कर पाते हो, और एक्टर के ऊपर मुझे वाकई में दया लगती है। एक फिल्म चली, फ्लॉप हो गया, उसके बाद क्या करेगा बेचारा? लेकिन करने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम ड्रग बेचने लगो, क्विक मनी के पीछे चले आओ। तुम लोग सब मिलकर के सुशांत को दुनिया से रुखसत करवा दो, ये तो नहीं है ना डिनो मौर्या? तुम्हारा पाप तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है डिनो मौर्या। और ध्यान रखना, खाली अकेले डिनो मौर्या नहीं है, इसमें जितने इनके शागिर्द शामिल हैं, इस पूरे कंसोर्टियम में, करप्शन का जो कंसोर्टियम है, ये पूरा का पूरा कंसोर्टियम एक्सपोज होगा। और जैसा आमिर खान के भाई ने कहा, फैसल खान ने, कि पूरा बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। अभी एक तारे जमीन पे जो आ रहा है उसको कोई देखने उठने वाला नहीं है। अभी वो इंटरव्यू छपा रहा है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं तो बहुत पैशन वाला, अग्रेसिव पजेसिव, अग्रेसिव भी हूं, पजेसिव भी हूं, बहुत सेंटिमेंटल हूं। माननीय आमिर खान चारों तरफ कह रहे हैं बहुत सेंटिमेंटल हूं। क्यों? अपने फिल्मों का प्रचार कर रहे हैं। आपकी फिल्में कोई नहीं देखेगा। आपने अभी तक हालांकि मीडिया में ये बनाई हुई थी, लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क के पास अब आपकी छवि आ गई है। क्यूबाइब नेटवर्क सक्षम है आपको एक्सपोज करने के लिए। नहीं तो आप सीबीआई के पास जाइए और कहिए कि रिया चक्रवर्ती को 7 जून को क्यों बुला रहे थे आप? रिया चक्रवर्ती से रिश्ता क्या है आपका? साफ साफ बताइए पूरी दुनिया को। सीबीआई ने आपके बारे में कोई जिक्र नहीं किया अपने क्लोजर रिपोर्ट में, क्यों नहीं किया? रिया चक्रवर्ती से किया,
रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की, रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ की उसको क्लोजर रिपोर्ट में जिक्र किया, लेकिन आमिर खान ने जो बुलाया था, क्यों बुलाया था 7 जून को, क्यों आमिर खान की बातचीत को रिया ने सुशांत से छिपाया, ये क्लोजर रिपोर्ट में नहीं है। तो ये सब अब ये सारे जो इनके जो दुष्कर्म है, कुकर्म है, वो अब एक्युमुलेट हो रहा है। डिनो मौर्या का मीठी रिवर और सेंटिनो मौर्या के बहाने अब ये जेल जाएंगे और वहां से अब ये राज खुलेगा तो फिर खुलता ही जाएगा। एक बार जहां डिनो मौर्या को उठाया पुलिस ने, उसके बाद देखिए उठेगा ही उठेगा, अब कोई सवाल नहीं है। अभी तो रेड हुआ है और उसमें बहुत सारे सबूत मिलेंगे और उसी में सबूत मिल जाएंगे रिया चक्रवर्ती के भी। सुशांत की हत्या के बाद खबर है कि रिया चक्रवर्ती कई दिनों तक डिनो मौर्या के ही निवास में थी और इसलिए अभी जब पहली बार डिनो मौर्या को उठाया गया, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने अपनी संवेदना जाहिर की और कहा कि मैं आपके साथ, मेरा मॉरल सपोर्ट है। इतना महान काम कर रहा है डिनो मौर्या, दलाली खा रहा है डिसल्टिंग में उसका भाई, और काम कुछ भी नहीं, बस दलाली, क्योंकि आदित्य ठाकरे से रिश्ता है। हालांकि एक बात मैं बताऊं, इस तरह की दलाली हर चौक चौराहे पर इस देश में हो रही है, हर सरकार में हो रही है, कोई इससे अछूता नहीं है। लेकिन जो फंस गया वो चोर, जो नहीं फंसा वो चोर नहीं। तो मुझे तो इस मामले में डिनो मौर्या पर थोड़ी बहुत दया भी आ रही, दया इन द सेंस की पकड़े तो आप जाएंगे ही, लेकिन उस केस में नहीं हो रहा है, उस केस में भी वो काम कर रहा है। दिशा और सुशांत के का जो श्राप है ना, जो फैसल खान ने कहा ना, वो श्राप काम कर रहा है कि जहां जहां भी आप जा रहे हैं ना, आप फंसते जा रहे हैं। अभी डिसिल्टिंग का मामला आ गया, अभी तक तो नहीं आया था। तो कौन कर रहा है? ये ऊपर की जो शक्ति है, क्यूबाइब का मुहिम है, वो आपको छोड़ नहीं पा रहा है। जस्टिस पाने का, न्याय पाने का जो क्यूबाइब का मुहिम है, वो एक बार फिर से उस पर मुहर लगी है और ये जो छापेमारी है, इस छापेमारी से बहुत सारे राज खुलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।